नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मारकुंडी के जारो माफी गांव में होली के दौरान डीजे में गाना बजाने को लेकर कुल्हाड़ी कांड घायल व्यक्ति की मौत से गुस्साए परिजनों ने सतना मानिकपुर मुख्य मार्ग पर किया जाम। थाना मारकुंडी में दिनांक 14 मार्च को शराब पी करके गाली गलौज के दौरान एक व्यक्ति शंकर प्रजापति सनाफ बुद्धूलाल प्रजापति को उनके पड़ोसी राम प्रसाद और प्रसादी सनाफ लालमन कोल ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था, जिसमें वो घायल हो गए थे। उनके परिजनों की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 15/25 अंडर सेक्शन 109 एंड 352 भारतीय न्याय संहिता में तत्काल पंजीकृत किया गया। मामला चित्रकूट जनपद के जारो माफी गांव का, जहां बीते 14 मार्च होली के दिन डीजे में गाना बजाने को लेकर शख्स द्वारा कुल्हाड़ी मारने से घायल व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक शंकर पुत्र बुद्धूलाल के परिजनों ने बताया कि गांव के ही प्रसादी लाल पुत्र द्वारा डीजे में गाना बजाने को लेकर शंकर के ऊपर कुल्हाड़ी से किया था वार, जिससे शंकर गंभीर रूप से हुआ था घायल, जिसको परिजनों द्वारा सोनीपुर अस्पताल में कराया गया था भर्ती, जहां उसे प्रयागराज कर दिया गया था रिफर। परिजन शंकर को प्रयागराज में न ले जाकर जबलपुर में कराया था भर्ती, जहां शंकर की मौत हो गई और बाद में इलाज के दौरान जबलपुर में आज सूचना प्राप्त हुई कि उनकी मृत्यु हो गई। वहीं शंकर की मौत से गुस्साए परिजन आज मंगलवार की सुबह 7 बजे सतना मानिकपुर मुख्य मार्ग में शव रखकर रोड जाम कर दिया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में थाना प्रभारी मारकुंडी का कथन कि आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमले के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा गया है। अब उसके ऊपर धारा 302 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनके परिजनों को धारा के समझ कंफ्यूजन था। उनको यह था 307 आईपीसी के अंदर अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है, जिसमें जो है मौजूद निरीक्षक और अन्य के अधिकारियों समझाया गया नई भारतीय न्याय संहिता में सुसंगत धाराओं में किया गया है और ये सजा और जो आरोप सारे इसमें कवर हो रहे हैं। इसके पश्चात के द्वारा सूचना दी गई आधार पर अभियोग को तरमीम करके अभियुक्त को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश सिंह कल्याण हॉस्पिटल से समस्त जनपदवासियों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, एक तो होली के समय आप लोग सिर्फ प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें और जिसमें गुलाल हो सकता है, फूलों का रंग हो सकता है। इनको यूज करेंगे तो हमारी स्किन को या आंखों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी मिलावटी शीशे वाले रंग आते हैं, इनको बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, इससे आपकी त्वचा खराब होगी। अगर आंख में चलेगी तो आपकी आंख की रोशनी भी जा सकती है और स्किन की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। सिंथेटिक रंग ना यूज करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट पुलिस ने हत्या आरोपी को 24 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार। हम आपको बता दें कि 17 मार्च की शाम को चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत कलबारा बुजुर्ग में पिंटू मिश्रा ने सिगरेट लाने से इनकार करने पर शिवचरण वाजपेयी की गोली मारकर कर दी थी हत्या।
उस घटना में जैसा उनके परिजनों ने बताया था कि ये शराब पी के गया और उसने वहाँ गाली गलौज किया, हमें सिगरेट पिया। लड़के ने मना कर दिया, कहा तुम्हें गोली मार देंगे, जिसमें बाप ने प्रतिवाद किया गोली क्यों मार दोगे, तो इसने उन्हें गोली मार दी। और भागने पर उसको पकड़ने का प्रयास करते समय लक्ष्मी नारायण को इस अवैध तमंचे से गोली मारकर गंभीर रूप से कर दिया था घायल। ये मनमड़ टाइप का आवारा नौजवान है उस गांव का, और दूसरे व्यक्ति को भी मारने में ये कह रहा है कि बहुत पहले उन्होंने हमारे भाई को किसी से पिटवाया था, इस नाते हमने उसको गोली मारी। जिनकी हालत गंभीर होने पर उनको प्रयागराज रिफर कर दिया गया था। तो इस तरह से मतलब ये एक तरह का कहते हैं कि आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति, और यही नहीं बल्कि घटना में बताते तो ये हैं कि प्रोवोकेशन में इसकी माँ भी इन्वॉल्व थी। जब वहाँ से लौटा है तो जो दूसरे आदमी के साथ घटना हुई है उससे पहले इसकी माँ ने कुछ प्रोवोक किया है, जैसा गांव के कुछ लोग बता रहे थे। और इस घटना के बाद से ही आरोपी फरार हो गया था, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते 18 मार्च को आरोपी पिंटू मिश्रा पिपरौदर चौराहे के पास गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी कैसे हुई इसकी? गिरफ्तारी असल में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है उसके माध्यम से लगातार हम लोग प्रयासरत थे कि ये मिल जाए, क्योंकि जब इस तरह का सिरफिरा है तो हो सकता है आगे कोई और वारदात कर देता। तो उस लोकेशन के आधार पर हमारी टीम जहाँ जा कर के इसने स्विच ऑफ किया था और फिर जब फोन ऑन किया उसके आधार पर हमारी टीमें लगी हुई थी और इसे पकड़ लिया गया भोर, जिसके पास एक अदद तमंचा 315 बोर 4 जिंदा कारतूस व हाथ में कटी हुई लाठी, जिसके एक सिरे पर नुकीली धारदार चेन रिंग बिल्डिंग कराई हुई बरामद। और तो और जो व्यक्ति मृत हो गया है, जब उसके घर परिवार के लोग लेकर के अस्पताल भागे, पुलिस लेकर अस्पताल भागी, तो उसकी बच्चियां हैं सयानी से, उनको गालियां दे रही थी क्योंकि रास्ता उसी के दरवाजे से जाता है। तो अभी पुलिस ये भी छानबीन कर रही है कि उसकी माँ का रोल है कि नहीं, और ये जानकारी हुई है कि उसकी माँ की भी क्रिमिनल हिस्ट्री, तो इस आधार पर हम आगे और कार्रवाई। हम आपको बता दें, उक्त अभियुक्त के खिलाफ चित्रकूट के विभिन्न थानों में 8 मुकदमे कायम हैं। पुलिस ने अभियुक्त को संबंधित धाराओं के अंतर्गत जेल भेज दिया। देखिए, जरा गौर से देखिए, दिखने में जितना मासूम, कारनामे उतने ही खतरनाक। केवल सिगरेट लाने से मना करने पर एक व्यक्ति की गोली मारकर की हत्या, और भागते समय पकड़ने पर दूसरे को गोली मारकर किया घायल। इससे पहले इसने उसी गांव के एक लड़की के साथ रेप किया था, जिसमें जेल गया था। आज के मुकदमे से पहले 4 मुकदमे इसके खिलाफ हैं। 2024 में गुंडा एक्ट में पुलिस ने इसे 6 महीने के लिए जिला बदर भी कराया था, जिसकी अवधि 8वें-9वें महीने में खत्म हो गई थी 2024 में। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।